अभी हम आए हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय महाराजगंज और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मामला आया है कि देखने के लिए तो छोटा है लेकिन बहुत बड़ा मामला है कि जो ये लोग ठगी होने से बच गए हैं। पूरा मामला क्या है, एसपी महोदय के पास मैं भी वहाँ पे मौके पे बैठा था और पूरी जानकारियाँ हमको भी है, लेकिन मैं इन लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूँ। क्या नाम पड़ता है आपका? डॉक्टर भवतोष चंद्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? पड़तावल बाजार महाराजगंज। क्या मामला हुआ है? सुबह 9 बजे के लगभग फोन आया मेरे पास। फोन पर ये आया है कि आपके नाम से, आपके आईडी से एक पार्सल भेजा जा रहा है दिल्ली से मलेशिया। उस पार्सल में 16 फेक पासपोर्ट है और 58 एटीएम कार्ड्स है और इसके अलावा 140 ग्राम डीएमडीएम आरडीएमएम करके, ऐसे एमए आरडीएमए करके कोई ड्रग्स वगैरह। तो इस विषय में यह जांच का विषय है और आपके नाम से ये केस हो गया है और आप इसमें बहुत ही बड़े फंस गए हैं। एक बहुत बड़े गिरोह से फंस गए हैं, जिस गिरोह का काम है वो बॉडी ट्रांसप्लांट करना, ये सब अंगों को जो है इधर उधर बेचना, ह्यूमन ट्रैफिक। फोन आपसे आप बात कर रहे थे कि कोई और बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे, ये हमको सूचना वहाँ से दी जा रही थी। तो इस पर हमारे ऊपर केस है, क्राइम नहीं, कस्टम विभाग। हाँ ऑफिसर ने पहले हाँ बात हाँ, क्या हुआ था आप? पहले कस्टम ऑफिसर ने बात किया, फिर दिल्ली पुलिस को उन्होंने ट्रांसफ़र किया कि आपके पे ये केस बनता है, आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में किया जाता है, आप बहुत बड़े गिरोह से जुड़े हुए हैं, आप एजेंट हैं उनके, मेरे फादर को। और उसके बाद से उन्होंने बोला कि आप पे क्या कहते हैं, आपको अरेस्ट होना होगा, या तो आप दिल्ली आके अरेस्ट आइए, अपना इंक्वायरी कीजिए, या फिर आप ऑनलाइन क्या कहते हैं कंप्लेंट डालिए इसकी कि आप इनोसेंट हैं बोल के। तो हम लोगों ने बोला सर दिल्ली आना तो पॉसिबल नहीं है, यहीं से आप क्या कहते हैं कि ऐसे डिजिटली ले लीजिए हमारा जो क्या कहते हैं कंप्लेन आप लोग। तो उन्होंने बोला ठीक है आप फ़ोन पे बने रहिए। फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे हमसे अपना नंबर ऐड कराया, फिर उस पे उन्होंने क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करना शुरू किया। उस पे उन्होंने कई सारी डिटेल्स मांगी इन्होंने, और उन्होंने इस तरीके से हम लोगों को बहुत सारे, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, इस तरीके का बहुत सारा उन्होंने हमको अरेस्ट वारंट और बाकी सारी चीज़ें भी डराने के लिए भेजी। हम लोग उनके साथ कोऑपरेट कर रहे थे क्योंकि वाकई में ये बहुत बड़ा चीज़ था। अगर कोई भी नॉर्मल इंसान है वो उसको ये सारी चीज़ें आएंगी तो वो डर जाएगा या फिर कोऑपरेट इसलिए करेगा कि हमको भाई इनोसेंट साबित होना है। पर जब उन्होंने मनी अकाउंट के डिटेल मांगने शुरू किए, हमने वो भी दिया, बाकी सारी चीज़ें। जब उन्होंने यूपीआई ट्रांसफ़र के लिए बात करी तो हमको ये लगा कि नहीं ये एक्चुअली में फ्रॉड है। शुरू से तो हम लोग एक डाउट में चल रहे थे कि ये फ्रॉड है कि नहीं है, बट बाद में जब उन्होंने इस चीज़ की डिमांड की, उन्होंने इसको बोला यूपीआई ऐड करने के लिए। सर आप ये क्लोजली ले लें ताकि लोगों को जानने में आसानी होगी। जब उन्होंने इस चीज़ की डिमांड की, बोला कि नहीं इसको आप वेरीफाई करें, तब मैंने बोला कि ऐसा है सर कि अगर यही बात है, इतना कितना भी ये गंभीर मामला हो जो भी हो, लेकिन हम एसपी ऑफिस जाएंगे, हम वहीं से जाके डिटेल में बात करेंगे, सर से बताएंगे, वहाँ से जो इंक्वायरी, अगर उनको अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करें, उनको जैसा भी एक्शन लेना है वो लोग ले सकते हैं, लेकिन हम लोग एक फिजिकली जाके डायरेक्टली बात करना चाहते हैं। हम लोग वहाँ बात, तब उस पर भी उन्होंने हम लोगों को धमकाया कि ये आपको जाना है जाइए, लेकिन आप कॉल पे रहिए, आप हम डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, आप जाके वहाँ हमसे बात कराइएगा, और जो भी होगा क्या कहते हैं कि वो लोग भी हम ही लोगों से अंडर में आते हैं, हम ही लोग सुपीरियर हैं करके कई सारी चीज़ें जितना भी वो लोग धमकाने की कोशिश कर सकते हैं ना, उन्होंने धमका। इस चीज़ में बस हम लोग को एक ये है जिस वीडियो कॉल पर बात हुई थी। हाँ ये फोटो है। हाँ देखेंगे वो बस एक ही चीज़ है कि अगर इस तरीके का फ़ोन आए तो आप लोग कामली बात कीजिए। ये ऑब्वियस सी बात है कि इस तरीके का फ़ोन आएगा तो कोई भी डर जाएगा, मतलब कि ये डरने वाली चीज़ है। एक नॉर्मल इंसान के लिए डरने वाली ही चीज़ है, क्योंकि कोई भी अगर किसी को ये सुनने में आए कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हो या फिर आप नारकोटिक्स के रडार पे हो, तो कोई भी डर जाएगा। ये डरने वाली बात भी है, लेकिन इसमें आप लोग पेशेंस से काम लें और
एसपी साहब से जब आप मिली तो एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने यही कहा आपने बहुत समझदारी से काम किया, जब अमाउंट की बात आई तो आप रुक गई, आप यहाँ पे आई, बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसे ही आप बाकी लोगों को भी अगर समझा सकते हैं तो आप समझाइए कि इस तरीके का कॉल आए तो डरे नहीं। जिस तरीके से आप लोग पहले पैसे ट्रांसफ़र करने के पहले ही रुक जाएँ, या फिर आप लोग आके डायरेक्टली ऐसे बात करें हम लोगों से। तो ये भी तो अभी एसपी साहब मौके पे मैं था तो एसपी साहब ने कहा कि आपने कहीं कि वो लोग कहेंगे कि कह रहे थे कि हम लोग आएंगे गिरफ्तार करने के लिए, तो उस पे पुलिस अधीक्षक महोदय ने क्या कहा? सर ने यही बोला कि वो लोग नहीं आ सकते हैं, अगर वो लोग आएँगे भी तो आपके पास हम लोग हैं, हम लोग आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि जो आप लोग को आके अरेस्ट कर पाए, यही बोला है। अभी मौके पे मैं भी वहाँ पे था और एसपी साहब ने कहा कि अगर कोई ऐसा फ्रॉड करके कहीं बाहर से चाहे कहीं से क्राइम ब्रांच के रूप में चाहे पुलिस की वर्दी में ही आता है, अगर आपको गिरफ्तार करने तो आप कतई मत जाइए किसी के पास, किसी के साथ। पहले आप पुलिस अधीक्षक को सूचना दीजिए, अपने स्थानीय पुलिस को सूचना दीजिए। स्थानीय पुलिस अगर हाथ में है तभी कहीं पे आप गिरफ्तारी दीजिए, तभी कहीं पे जाइए। लोकल पुलिस अगर आपके साथ नहीं है तब तक आप किसी के साथ मत जाइए। अगर कोई बाहर से भी अगर किसी को गिरफ्तार करने आता है तो बिना एसपी के परमिशन के, बिना पुलिस अधीक्षक के परमिशन के ये महाराजगंज जिले में चाहे किसी भी जिले में कोई जाके गिरफ्तार नहीं कर सकता है। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है। तो जो ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं तो फ्रॉड से बचने की ज़रूरत है। अभी और कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, एक फ़ोटो भी दिखा रहे हैं। ये फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, मैं उस पे लगा दूंगा डिटेल। अगर कॉल रिकॉर्ड अगर किए हो तो कॉल रिकॉर्ड भी आप दे सकते हैं कि उसको हम लगा सकते हैं। कॉल रिकॉर्ड नहीं है, वीडियो कॉल है, लेकिन वहाँ से वीडियो कॉल है तो वो वीडियो कॉल अपने यहाँ जो है सेव नहीं। अच्छा, लेकिन ये तो फोटो मतलब ठगी से आप बच चुकी हैं? जी बिल्कुल बच गए हैं, ठगी से बच गए हैं, बहुत ज़्यादा इस समय निश्चिंत भी है। सुबह से हम लोगों की सांस टंगी हुई थी, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने हम लोग को परेशान कर रखा था, वाकई में बहुत डरावना था। एसपी साहब के पास मिलने के बाद संतुष्ट हो गए? बहुत संतुष्ट हैं, एसपी साहब ने बहुत ज़्यादा हम लोग के साथ कोऑपरेट किया और बहुत ज़्यादा आश्वासन भी दिया है। और इस पे पूरा क्या कहते हैं कि इंस्पेक्टर सर भी हैं जो पूरी तरीके से हम लोग के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, सारा डिटेल वगैरह उन्होंने लिया भी है और इस बारे में पूरा वो लोग छानबीन कर रहे हैं। चलिए, तो ये है खबर, आप हो जाइए लोगों से सावधान। कोई भी ओटीपी मांगे आपसे तो किसी को कतई ओटीपी मत दीजिए। कहीं पे अगर कोई इंश्योरेंस के नाम पर, किसी के नाम पर आपके पास कॉल आ रहा है तो सावधान हो जाइए। और उनके खिलाफ कंप्लेन भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे सर्विस लांस में उन लोगों का नंबर भी ऐड करा दिया गया है। जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी। अगर पकड़े जाएंगे तो वो जेल भी जाएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अच्छी से अच्छी खबर आपको मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।